की बात करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारे साथ कुणाल है तो मैं कुणाल के पास चलता हूँ। कुणाल का बुल केस सिनारियो और बेयर केस सिनारियो क्या है? बुल केस सिनारियो का मतलब है कि कितना ज़्यादा जा सकता है, बेयर केस सिनारियो कितना जाएगा तो ऊपर, सबका यह मानना है, तो मगर कम से कम कितना जाएगा। और बेस यानी कि लॉजिकल सिनारियो क्या है। तो हमने बुल, बेयर और बेस केस सिनारियो तीनों तैयार करें। तो कुणाल सबसे पहले बात करते हैं, हिंदी पिक्चर में हम कहते थे ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या हाँ, हाँ या हाँ। कुणाल ने भी बहुत अब अच्छा हम जवाब बात दिया। कर रहे हैं कि जो छक्का लगा है वो बाउंड्री तो पार कर गई है बॉल, हाँ। कितनी आगे जाएगी? करेक्ट। 110 मीटर, 120 मीटर, या बाउंड्री पार करके वो सिर्फ छक्का ही लगेगा? तो मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ यहाँ पे कि तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट के लैंग्वेज में। पिच अगर मतलब बैटिंग पैराडाइज होती है, आउटफील्ड अगर पता फास्ट नहीं होती क्रिकेट है और बैट्समैन फॉर्म में पता होता नहीं है। क्रिकेट एग्जांपल्स वर्ल्ड कप के बाद देने चाहिए नहीं देने चाहिए। बट आई थिंक T20 सीरीज के बाद दे सकते हैं। तो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बैटिंग पैराडाइज, आउटफील्ड स्ट्रॉन्ग और प्लेयर्स इन फॉर्म। आई थिंक हम तीनों कॉन्टेक्स्ट में क्लासिकली सेट है। आउटफील्ड इज़ वेरी क्लियर बिकॉज ग्लोबली आउटलुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर्म्स इन बैट्समैन फॉर्म में है बिकॉज हमारा मार्केट्स लास्ट ऑलरेडी 1 ईयर 2 ईयर से काफ़ी अच्छे फॉर्म में प्ले आउट कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं जज करूंगा तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मेरा जो बुल के सिनारियो इंडेक्स में निफ्टी की बात करूंगा मैं, तो 25,000 का मेरा टारगेट है मई 2024 तक का, विच इज अनदर 6 मंथ 7 मंथ्स फ्रॉम हियर। बेयर केस अगर डाउन साइड, बेयर केस मतलब अगर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो शायद हम 21,200 के आसपास ही ट्रेड करें इंडेक्स पे। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस के सिनारियो है वो मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज विच इज अराउंड 23,500। तो प्रियंका इस बात पर सबसे पहले कुणाल से राय लेते हैं, फिर दूसरे एक्सपर्ट्स के पास आप भी जाइएगा। कुणाल, आप 25,000 की बात कर रहे हैं, ये एरर नहीं है? आपके हिसाब से मार्केट 25,000 तक जा सकता है? करेक्ट। ओके। बेस के सिनारियो जो कि एक 50-50% प्रोबेबिलिटी है, 60-40% प्रोबेबिलिटी है? 60-40%। 60% आपके हिसाब से निफ्टी 23,000 तक रहेगा और कुछ भी खराब हो जाए, जिसे हम बेयर के सिनारियो बोलते हैं, निफ्टी इस करंट लेवल से नीचे नहीं गिरेगा। करेक्ट। तो आप एक ऐसा सिनारियो में बता रहे हैं कि हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो इस लेवल पर अगर आपको लगता है कि बेयर के सिनारियो 21,000 है, तो कोई ट्रेडर 6 महीने के लिए निफ्टी में अगर फ्यूचर्स लॉन्ग करता है Correct. या फिर कॉल ऑप्शंस लेता है, तो रिस्क ऑफ downside is less. Correct. And the probability of making money is very high. Absolutely yes the coach. देखिए प्रियंका, वही बात है, heads you lose, या heads I win। हिंदी में कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी। कुणाल का ये मानना है, मेरा नहीं मानना है, कुणाल का ये मानना है। राइट गए तो हमने बात करी थी, रॉन्ग है तो कुणाल का मानना है। देखो सब कुछ आपसे बात निकलवा लेंगे, कहीं कुणाल का मामला है। तो यानी कुणाल ने क्लियरली, तो एक बार व्यूअर के इंटरेस्ट के लिए आप कह रहे हैं कि बुल के सिनारियो में 25,000 तक, और हम ये एग्जिट पोल से, यूनियन इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं। जी हाँ। यानी सिर्फ 5 या 6 महीने। करेक्ट। और वो इंडेक्स की परसेंटेज में देखें तो खाली 20% अपसाइड ही है, बट जिस मोमेंटम पे हम चल रहे हैं, आई थिंक 20% स्केल अप करना बहुत पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा हाई। भैया निफ्टी की बात हो रही है, मिड कैप की बात नहीं हो रही है। हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, निफ्टी की बात हो रही है। जी यहाँ हाँ। पे नरेश जी कैसे हो? बढ़िया सर। आज मुस्कुरा रहे हो, या हिंदी चैनल पे ज्यादा मुस्कुराते हो, इंग्लिश में नहीं मुस्कुराते? मुझे ऐसा लगने लगा है नरेश। हाँ? बताइए सर। नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा, गलत लग रहा है क्या? नहीं, मार्केट ऊपर है तो हम भी हंस रहे हैं। अच्छा चलो, अब आपका बुल के सिनारियो, प्रियंका वुड यू लाइक टू फ्लैग इट ऑफ? बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो नरेश आप बताएं कि आपका 3 सिनेरियो आपको बताने हैं अब हमें, कि इलेक्शन से पहले बुल के सिनेरियो में आपके टेक्निकल लेवल्स क्या होंगे, आप निफ्टी को यहां से कितना देखते हैं। एक कुणाल तो बोल चुके हैं कि 20% तक का भी अपसाइड पॉसिबल है, और एक बेयर केस सिनेरियो भी बताएं। तो सबसे पहले मेरा बुल केस ये रहेगा कि अगर हम ओवरशूट करें तो जहां पे 24,000 का टारगेट होगा, कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रहे और ग्लोबल तेजी जो हिसाब से हो रही है तो वो केस है। बेस केस मेरा जो सिनेरियो है 22,500, जो लास्ट ब्रेकआउट जब से हुआ है 20,200 500 का, तो उतना टारगेट आना चाहिए। और बेयर केस जो है वो ये केस है कि जहां पे कुछ ग्लोबली अनसीन अननोन चीजें होती है तो जाके बेयर केस क्रिएट होता है। अदरवाइज नए ऑल टाइम हाई पे बेयर केस की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे बेयर केस होगा 19,000 का। देश की अगर हम करंट
एग्जिट पोल की बात करें तो नरेश का बुल के सिनारियो 24,000। बुल के सिनारियो का मतलब है मैक्सिमम। बेस के सिनारियो विच इज 60% प्रोबेबिलिटी, 65% प्रोबेबिलिटी इज 22,500 और बेयर के सिनारियो कितना नीचे जा सकता है 19,000। तो आप 21,800 21,700 पर हैं। नरेश का मानना है कि अगर कुछ मार्केट में गड़बड़ हुई, ग्लोबली कुछ हुआ तो डाउनसाइड 5 से 6% हो सकती है। तो नरेश, आपको क्यों लगता है कि निफ्टी करंट लेवल से नीचे आ सकता है? कुणाल को नहीं लगता है, आपको क्यों लगता है? मैंने बेयर केस इसलिए लिया है कि द केसेस के जहां पे अगर ग्लोबली कुछ अनसीन होता है, एज ऑफ नाउ जब हम नया ऑल टाइम हाई बनाते हैं, फिर वो भी ऑल टाइम हाई गैप अप से होता है, तो उसमें बेयर केस कंसिडरेशन जब तक नहीं आता जब तक प्राइसेस चेंज ना हो। बट ये एक खाली ऑप्शन रखा हुआ है कि जब भी अगर कुछ ग्लोबल होगा तो हम 19,000 तो नीचे नहीं जा सकते, और 6 महीने का टाइम फ्रेम है। और स्ट्रक्चरली जो सबसे बड़ी बात हुई है, अगर हम देखें कि निफ्टी 50 हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में, बट अगर हम इसको यूएस डॉलर टर्म्स में देखें तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है कि हमने जो 18,600 पे क्रॉस बनाया था हाई 2021 में, वो हाई डॉलर टर्म्स में सिमिलरली अभी क्रॉस हुआ है। तो हमने 2-3 नए हाईज बना दिए निफ्टी पर डॉलर टर्म्स में तो अभी हुआ। तो वो एक जनरली चेंज करता है फ्लोज को, कि सेम वे में 2017 में भी जब ब्रेकआउट हुआ था तो फ्लोज चेंज हो गए थे एफआईआईज के, क्योंकि 2010 में निफ्टी 6,300 पे थी और 2015 में हम 9,100 पे थे, बट यूएस डॉलर टर्म्स में नया हाई नहीं बना था। तो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है जहां पे फ्लोज पॉजिटिव रह सकते हैं और ये स्लो एंड स्टेडीली चल सकता है। ठीक है, ऑलराइट, स्लो एंड स्टेडली चलेगा। तो बुल के सिनेरियो 24,000, कुणाल 25,000 की बात करे तो अभी तक तो बड़े बुल हमारे कुणाल हुए, लेकिन बेस केस में 22,500 तक तो जाएगा नरेश को लगता है, और किसी वर्स्ट सिनेरियो में के सिनेरियो में भी नरेश को लगता है 19,000 तक तो। लेकिन बड़ी बुल केस की बात करते हैं। चंदन तपड़िया भी है हमारे साथ। चंदन, 20% तक का अपसाइड यहां से कुणाल को भी दिखता है, नरेश भी 24,000 की बात कर रहे हैं। आपका निफ्टी पर क्या अनुमान है? देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे लेवल लिए हैं जो इमीडिएट अचीव हो जाए, बड़े टारगेट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं रियलिस्टिक होके। 2 रीजन है उसके। एक तो ऑलरेडी हम पिछले 30 दिनों में लगभग 2200-2300 पॉइंट की रैली देख चुके हैं, ऑल द वे फ्रॉम 18,838 टू 21,000 समथिंग। तो बुल के सिनेरियो मेरा ऐसा मानना है कि 22,000 प्लस तक के लॉजिकल लेवल अभी अचीव हो जाएंगे। और बेयर केस में मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी हो, यहाँ पे 20,222 जो पुराने लाइफ टाइम हाई बने थे वो लेवल नहीं टूटने चाहिए। तो ओवरऑल मेरा तो ऐसे ही मानना है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो कोई भी हल्का फुल्का डिप आई खरीद ले 20,222 के स्टॉप लॉस से 22,000 तक के लेवल निफ्टी में बनने चाहिए। चंदन, हम बात कर रहे हैं अगले 6 महीने की, तो आपका ये मानना है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ वी आर रीडिंग इट रॉन्ग, आपका ये मानना है कि द बुल केस सिनेरियो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स मैक्सिमम कुड बी 22,000? मतलब आपको 1000 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी की तेजी नहीं लगती है? नहीं, मैं इस सिनारियो को जस्ट अगले 1 महीने के हिसाब से देख रहा हूँ। आप यदि 6 मंथ्स की बात करें तो फिर मेरा यहाँ पे टारगेट लगभग 24,000 के आसपास रहेगा। 24,000 के पास हमें कंसेंसस सी आ रही है, और मैं हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट के अंदर जब ब्रेकआउट होता है और इतने दिनों के बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है तो वह इतनी इजीली रुकता नहीं है। यह कोई 500-1000 पॉइंट का निफ्टी ब्रेकआउट नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप एक डे टू डे बॉलमर की आप अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि मिडन ओवर हो जाए, हो सकता है कि एक टाइट फिनिश हो जाए, मगर मार्केट का जो रुख है वह रुख कुणाल, नरेश और चंदन तीनों का अभी तक मानना है कि जो के सिनारियो वो 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 एक प्रकार का प्रियंका हम बोल सकते हैं कि कंसेंसस नंबर आ रहा है 3 लोगों से बात करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो यानी 3 एक्सपर्ट्स में से 2 एक्सपर्ट्स 24,000 की बात कर रहे हैं और एक 25,000 की बात कर रहे हैं। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ। श्रीकांत, आपका बताइए, आपके एस्टिमेशंस क्या हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे भी यही लग रहा है कि जो मार्केट है यहाँ से, अगर मैं इलेक्शन के पीरियड तक का अगर एक व्यू बनाता हूँ तो मुझे लगता है निफ्टी 24,000 के करीब जा सकता है। और इस बार सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप टेक्निकल्स देखें या इवन फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स के मल्टीपल्स के बेसिस पे भी अगर आप देखें तो जो यूफोरिक एक स्टेज बनता है, दैट इज 22 के मल्टीपल्स पे अगर 1080 के ईपीएस के साथ अगर निफ्टी को कैलकुलेट करते हैं तो दैट ऑल्सो कम्स समवेयर क्लोज टू 23,750 24,000 लेवल्स। तो इस बार का अगर आप देखें तो सेटअप काफी अच्छा बना है।
जो यूफोरिया रहता था और हम जो पी बैंड से काफी ऊपर ट्रेड करते थे, वो सिनारियो इस बार नहीं बना है। अभी तक हम काफी कंट्रोल में हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि इलेक्शन के पहले तक 24,000 के लेवल्स अचीवेबल है। अगर कोई करेक्शन आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम निकुंज मैंने देखा है कि जब 2 इवेंट्स बड़े होते हैं कि एक इवेंट खत्म हो चुका है, अब दूसरा इवेंट आ रहा है जनरल इलेक्शन का, तो इन 2 इवेंट के बीच में एक करेक्शन बनता ही बनता है, किसी भी रीजन से बनता है। तो अगर वो करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट हायर बॉटम बनाएगा और 19,500 के करीब या मे बी शायद वर्स्ट केस सिनेरियो में 19,000 भी बन सकता है। बट आई डोंट थिंक कि जो प्रीवियस बॉटम था 18,800 उसे निफ्टी ब्रेक करेगा। तो बाय एंड लार्ज 19,500, ऊपर में 24,000 और बेस केस जहां पे हम कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। और मुझे लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि जितना इंडेक्स जोर से बढ़ता है ना, उतना यूफोरिया मार्केट में बढ़ता है और फिर यूफोरिया बढ़ने के बाद जो करेक्शन आता है वो डेडली होता है। तो हमारा व्यू यही है कि मार्केट ग्रेजुअली तक जा सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो में 24,000 जा सकता है और करेक्शन में 19,500 आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी।